एलपी स्कूल के कैंपस में है और आज यहाँ पर प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए बच्चे जो सामने बैठे मंच पे, यहाँ आप देखेंगे जो बच्चे यहाँ प्रांगण में हैं, इन बच्चों को जागरूक करने के लिए आए हुए ये तमाम पदाधिकारी का है इफ्सा इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी, और उनके बीच में डॉक्टर MP सिंह जो कि पर्यावरणविद और या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की एक बड़ी जिम्मेदारी है। शहर फरीदाबाद के अलावा देश के कोने कोने में जब पैनिक की स्थिति होती है तो इनका सहयोग लिया जाता है। ऐसे में आज स्कूल के प्रांगण में पहुंचे हैं। पहले तो बच्चे इनकी जो भी है पैनिक सिचुएशन से बचने के तरीके जानेंगे। डॉक्टर साहब, बधाई कि आप बच्चों को जागरूक करने वाले हैं। हादसा किसी भी समय किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन रोका भी जा सकता है, कुछ समझदारी बरतनी जी। तो ऐसे में इन बच्चों को क्या कुछ आज बताएंगे आप? सबसे पहले तो मैं इफ्सा के जो पदाधिकारी हैं उन सब का सम्मान करता हूं कि उन्होंने मुझे बुला करके यहाँ पर ऑनर किया, वो सब बधाई के पात्र हैं। दूसरा, जो आप मीडिया से शशि भाई और समझिए हैं, तो मैं जो डिजास्टर की बात कर रहे हैं, डिजास्टर तो कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में हो सकता है, मैन मेड हो सकता है और नेचुरल हो सकता है। लेकिन जो क्लाइमेटीज की बात कर रहे हैं, अभी जोशीमठ का आपने देखा कि कितनी तबाही मची, नेपाल का देखा, भुज का देखा, कच्छ का देखा, और अभी जो आपने जगह जगह आप देखते हैं कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पर बिजली गिर जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं किसी प्रकार की और बात हो जाती है। तो उसमें यदि ये बच्चे जागरूक हो जाते हैं तो सबसे पहले अपनी रक्षा कर सकते हैं। दूसरा, अपने परिवार में जब ये बात करते हैं तो परिवारी जनों की भी रक्षा हो जाती है। तो जागरूकता ही एक इसका इलाज है। अदरवाइज तो जैसे हम देख रहे हैं कि पेड़ कट गए हैं, भूमि दोहन हो रहा है, जल दोहन हो रहा है, खोखली हो गई है, जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, तो ये चीज तो आनी है, प्राकृतिक आपदाएं तो आनी है। कोरोना कोविड का देखिए, कोविड का क्या हुआ, तो इस प्रकार की आपदाएं तो आएंगी। यदि इनसे हमें बचाव करना है तो हमारे अध्यापक और बच्चे और अभिभावक यदि ये जागरूक हो जाएंगे तो अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बचाव कर पाएंगे, अपनी सोसाइटी का भी बचाव कर पाएंगे, जहां रहते हैं उसका बचाव कर पाएंगे। एक जो बहुत अमूमन देखा जा रहा है, हर एक आध महीने में ऐसे हम लोगों को सुनने में आता है कि डिजास्टर में सबसे मेन बात है कि अर्थक्वेक की बात होती है जी। देश के कोने में या विदेशों में बहुत कॉमन होते रहता है, लेकिन वजह तो है, लेकिन बचने के लिए लोग क्या करें, बेसिक ये जान जाए। देखिए, सबसे पहले क्या है, जब अर्थक्वेक आता है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक क्या करना चाहिए। अब मान के चलो विद्यार्थी हैं, अब तो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है स्कूल में होंगे, विवाह शादी में भी जा सकते हैं, घर पे भी रह सकते हैं, अर्थक्वेक रात को भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है। तो यदि किसी भी समय अर्थक्वेक जब आता है तो उसी समय अपनी रक्षा करना, सबसे पहले अपने सिर को बचाना। और सिर को कैसे बचाएंगे? घर में है तो हेलमेट वगैरह पहन लेंगे, स्कूल में है तो बेंच के नीचे चले जाएंगे, या कहीं बाहर है तो सीढ़ियों के नीचे चले जाएंगे, या खुले मैदान में कहीं जब मौका मिलता है तो खुले मैदान में चले जाएंगे। लेकिन खुले मैदान में बानर से ना होती है, इसका ये होता है टच, किसी भी चीज को छूना, और छूने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है, तो वहां पर और इनको खतरा हो सकता है। तो इन्हें तो सिर्फ ये है कि हाउ टू सेव अवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे बचाएं। तो सुरक्षित स्थान क्या होता है कि जहाँ बिजली के खंभे हैं, पेड़ पौधे हैं, वहां ना जाए, दीवार से हाथ ना लगाएं, स्कूल से निकल रहे हैं तो अपने सिर पर अपना जो बैग है उसको लेकर के निकले, या टीचर्स है वो रजिस्टर लेकर के निकले, ताकि ऊपर से गिरने वाला मलबा है उनके सिर को न फोड़े। तो कम से कम जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स या फिर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, डॉक्टर MP सिंह की जो एक मैसेज है उसको सुनेंगे। सर, आज देखा जाए तो इफ्सा की पहल से बच्चों को आने वाले बला से, बहुत बड़े डिजास्टर से बचाने के जागरूक किया जा रहा है। इफ्सा की ये पहल कैसे है? पहले तो मैं डॉक्टर जी MP सिंह जी का इस LP गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इफ्सा की तरह हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो इन्होंने कीमती टाइम निकालकर पर्यावरण और जो हमारी आपदा है उसके बारे में यहाँ के छात्र छात्राओं को, बच्चों को भली भांति अच्छा एक एक चीज समझाकर उनका मार्गदर्शन किया, और उन्होंने बताया कि क्रिस्टल क्लियर एक आधा जो भी अचानक आपदा आती है उससे कैसे बचाया जा सकता है। और मैं श्री MP सिंह जी से ये भी आशा करता हूं कि आगे भी इफ्सा के द्वारा जब भी इनको बुलाया जाएगा ये वहाँ पे उपस्थित होकर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, और समय समय अनुसार
पर हर तरह से भली भांति हमको मार्गदर्शन करेंगे। मैं यही उम्मीद इनसे करता हूँ। यहाँ लगातार जो आपको मैसेज सुनने को मिल रहा है, ये सब एक प्री प्लान है, एक तैयारी हो रही है कि कभी भविष्य में इस तरीके की कोई घटना हो तो हम कैसे बच सकते हैं। सर देखें तो पदाधिकारियों की गाइडेंस में जो शहर के माने जाने डॉक्टर MP सिंह पर्यावरणविद हैं, इस तरीके से आज लोगों के बीच में आके पर्यावरण के बारे में खासकर आपदा से बचने की जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को इससे कितनी सीख मिलेगी, क्या सिचुएशन से निपटने के लिए सक्षम होंगे? बिल्कुल, और ये व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे यदि इस चीज़ की जानकारी नहीं लेंगे कि हमें आपदा आने पर हमें कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, तो बड़ा इसका विकराल रूप हो सकता है। क्योंकि ये हमारे समाज के मार्गदर्शक बनेंगे। आज हमारे समाज में शिक्षक जो शिक्षा दे रहे हैं और समाज को प्रशस्त कर रहे हैं, उसमें इसका भी अग्रणी भाग है। क्योंकि आपदा से उसका प्रबंधन मुझे नहीं पता है, तो हम बिल्कुल जो है ना पीछे रह जाएंगे। हमारा मोटिव हमने पहले भी क्लियर किया था कि हम हर प्रकार से अपने छात्रों को भी सुशिक्षित बनाना चाहते हैं। उन्हें पर्यावरण की भी नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें लीगल की भी नॉलेज होनी चाहिए, यानी बुक से हट करके भी जितनी बेस्ट नॉलेज हम छात्रों को दे सकते हैं। इप्सा लगातार उसमें कार्यरत है कि बच्चों को हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए ताकि उनका पूर्णतः विकास हो सके। इसी को बढ़ते हुए कदम की ओर हमारे जो महासचिव साहब हैं राजेश मदान जी, डॉक्टर राजेश मदान ने स्पेशली ये बोला कि हमारे यहाँ पर एक पर्यावरण का एक्ट होना चाहिए, जिसको लेकर के डॉक्टर अपना प्रोफेसर MP सिंह जी से रिक्वेस्ट करी और वो यहाँ पर आए। इसके लिए उनका भी धन्यवाद और आप लोगों का भी। क्या कहेंगे सर, डिजास्टर मैनेजमेंट में बच्चों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। सिर्फ बच्चों का नहीं, not only the kids, parents also we should know what is disasters management। और गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छा पहल है, we should encourage each and everyone। तो डिजास्टर्स मैनेजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अगर कम से कम हमें पता चले तो कोई भी हम आपदा हो तो उससे हम बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। डॉक्टर MP सिंह जी हैं हमारे आज आए हैं और उनके सानिध्य में एक कार्यक्रम हो रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट का। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी भाग है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि बहुत सारी आपदाएं कई बार आ जाती हैं जिनके बारे में हमें एक्सपेक्ट नहीं होता। तो उनसे किस प्रकार से बचा जाए, इसका ज्ञान सभी को होना चाहिए। और मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पे अगर इस बात की चर्चा की जाए, स्कूल लेवल पे इस प्रकार से बच्चों को बताया जाए, तो कम से कम वो अवेयर होंगे, वो खुद भी अवेयर होंगे, साथ साथ अपने पेरेंट्स को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी अवेयर करा पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जिस प्रकार से कोई आपदा आती है, तूफान आ गया, आंधी आ गई बहुत तेज, या फिर भूकंप आ गया, तो ऐसी कंडीशन पे कैजुअलिटीज बहुत होती हैं। तो उससे बचने का जो उपाय है वो क्या है, उसके बारे में जानकारी लेना कि किस प्रकार से अपने आप को बचाया जा सकता है। तो उसी के रूप में ये कदम है ताकि बच्चों को जो है अवेयर कराया जाए। तो क्या लगा, आप लोगों ने पूरा टाइम दिया, बच्चों ने सीखा, क्या कुछ जानकारी हासिल हुआ? हाँ जी सर, बहुत ही अच्छा कदम उठाया है इन्होंने MP सिंह ने, और हम इनका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से कि इन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। हमें भी कुछ समझाने की कोशिश करी है, बच्चों को भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत अच्छा कदम। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।